गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा बंद रखना होता है, अपना माइक बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए आप सभी को उनके आंसर यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके, जब आप 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन खुलेगी और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो एक्टिविटीज लिखा हुआ है। आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पोल सेक्शन दिखाई देगा। जब आप पोल पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी ऑप्शन से लगता है, मान लीजिए बी ऑप्शन से लगता है तो आप बी को दबाएंगे, और यहाँ पर जो वोट लिखा हुआ है आप इसको भी दबाएंगे। जब यहाँ पर लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, वैसे आप सभी लोग पोल सेक्शन के अंदर वोट करना जानते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हमने घातांक और घात यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। बच्चे माइक ओपन करके बताइए, लास्ट क्लास कीर्ति मैम ने ली थी और आप लोगों ने यही टॉपिक पढ़ा था ना? यस सर। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है, आप लोगों को इसके अंदर एक चीज याद रखनी है। सिर्फ क्या चीज याद रखनी है? देखो, हमारे पास में दो चीजें होती हैं बच्चे। हमारे पास में कितनी चीजें हैं? देखिए, आप कहोगे सर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 10⁻²। तो बच्चे हमारे पास में दो चीजें हैं सर। इस 10 को तो हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे इसको? तो हम बोलेंगे आधार। और इसको क्या बोलेंगे हम? घात, या फिर घातांक, आप जो भी बोलना चाहो आप बोल देना। इसको घात बोलते हैं वैसे। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि हमें एक तो आधार के बारे में पता होना चाहिए, एक घात के बारे में पता होना चाहिए। हम रिवाइज इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि शायद खुशी ने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। देखिए, आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है। कितना याद रखना है बच्चे? एक बार हम नया पेज ऐड करके आपको बताते हैं। देखिए, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि सर अगर हमारे पास में लिखा है 100, सबसे पहले खुशी आप लोग ध्यान से सुनना, 100। तो बच्चे आप लोग 100 के अभाज्य गुणनखंड करना सीख चुके हो। तो आप लोग इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सर 2 से काटा 50 आ गया। सर 2 से काटा हमारे पास में कितना आ गया? आपको सर 25 आ गया। सर 5 से काटा कितना आ गया? सर 5 आ गया। और 5 से काटा कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि सर 100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? बच्चे आपको यहाँ पे दो चीजें याद करनी होंगी। क्या याद करना होगा? आप अभी के लिए ये याद कर लो कि बच्चे अगर कहीं लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आप कहोगे सर अगर आधार एक समान है, चलो हम इनको छोटा कर देते हैं, हम यहाँ पे कुछ और नंबर लिख लेते हैं। बच्चे कहीं पे लिखा है 11 गुणा 11, तो आप कहोगे सर अगर आधार एक समान है। बच्चे आप कहोगे सर यहाँ तो आधार ही, सर घात तो है ही नहीं। बच्चे जिसकी घात कुछ नहीं होती, एक सेकंड रुके, हम पहले आपको दो चीजें बता देते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या चीज आ गई है अचानक से, क्योंकि दीपक ने और शायद पारस ने तो क्लास ज्वाइन की थी। देखिए बच्चे, अगर हमारे पास में लिखा है यहाँ पे लिखा है 5⁻3, तो बच्चे पहले आप लोग ये याद करोगे सर नीचे वाला नंबर हमारा आधार कहलाता है और सर ऊपर वाला नंबर हमारा घात कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? जैसे कि सर हमने लिखा 7 की घात, हमने लिखा 11, तो सर 7 हमारा कहलाएगा आधार और सर 11 हमारा कहलाएगा घात। क्लियर बच्चे? ठीक, यस सर। ठीक है, क्या हमें आधार और घात के बारे में पता लगा। सर दूसरा, मान लीजिए हमारे पास में सिर्फ 2 लिखा है, सर 2 की कोई घात नहीं लिखा। अगर 2 की कोई घात नहीं लिखा है तो बच्चे जिसकी घात कुछ नहीं होता उसकी घात हम 1 मान लेते हैं। यानी कि सर 2 में हमारा आधार तो 2 है और बच्चे इसकी घात कितनी हमारे पास में? 1 है। क्लियर सभी को? सर। जैसे कि बच्चे हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, इसकी कुछ घात नहीं लगाई, तो आप कहोगे सर जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी 1 घात होती है। यानी कि 8 हमारा आधार है और सर 1 हमारी घात है। चलिए, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरी चीज समझते हैं, यानी कि हमें आधार और घात क्लियर हो गया। बच्चे हमें सिर्फ इतना याद कर लेना है फिलहाल, अभी के लिए। अभी के लिए क्या याद कर लेना है? हमें अभी के लिए याद कर लेना है कि बच्चे हमने लिखा 11 गुणा 11, तो आप कहोगे सर यहाँ तो सिर्फ आधार है, घात तो लिखी नहीं है। सर इसकी भी घात 1 हो गई, इसकी भी घात 1 हो गई। आप कहोगे सर अगर आधार एक समान है, यदि आधार हमारे बराबर है, तो सर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि 11 की घात कितनी आएगी? 1 + 1। 11 की घात बताओ बच्चे, बताओ कितनी आ गई? 2। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, बस आपको अभी के लिए याद कर लेना। जैसे कि हमने लिखा बच्चे 7 की घात 2 गुणा 7 की घात 3, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर आधार एक समान है, तो बच्चे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में क्या हो जाती है? घातें
जुड़ जाती है। 7 की घात कितना हो गया 5। चलिए अगर इतना क्लियर हो गया है तो अब बच्चे आप यहाँ पर एक चीज और समझिए। चलिए क्या चीज समझने में सर, ये तो ये बात हो गई कि आधार एक समान है। सर अगर आधार एक समान ना हो, मान लीजिए हमारे पास में ये लिख दिया जाए 2 की घात 5 गुणा 7 की घात 5, तो बच्चे अब आप कहोगे कि सर यह आधार एक समान नहीं है, पर बच्चे यहाँ पर घात एक समान है। तो बच्चे अगर कहीं पर आधार एक समान नहीं है, घात एक समान है, तो आप लोग क्या करोगे सर, आंसर आएगा तो यहाँ पर भी घात कितनी आ जाएगी 5। जैसे आधार सेम था तो हमारा आंसर आधार सेम आ रहा था, अगर बच्चे घात सेम है तो हमारा आंसर घात सेम आएगी। और आधार कितना आ जाएगा सर, 2 की 7 में गुणा कर दो कितना आ जाएगा 14। क्लियर सभी को भाई? अगर मान लो लिख दिया जाए 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? आप लिखोगे 6 की घात 5 सर। 6 की घात 5, क्योंकि सर आधा सॉरी घात एक समान थी तो सर हमारी घात 5 आ जाएगी और आधार कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। शायद दीपक और पारस आप लोगों ने ये दोनों चीजें नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि घात और घातांक की स्लाइडों में ये चीजें नहीं थी। तो आप लोगों को क्लियर है दोनों चीजें? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, अगर आप दोनों को क्लियर है तो very good। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब आप लोगों को इतना पता लग गया होगा कि सर अगर हमारे पास में 100 है तो सर हम 100 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। और सर हमने 100 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमने 100 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब आप लोग यहाँ देख पा रहे हो सर ये दोनों आधार एक समान है। सर अगर ये दोनों आधार एक समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा, सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। बच्चे बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आपको? ठीक है। यस सर। तो बच्चे हम 100 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे नोट की होगी, क्या? आप कहोगे सर अब घात एक समान है। अगर सर घात एक समान है तो सर हमारा आंसर आएगा घात एक समान, और सर हमने आधार को गुणा कर दिया 2 की गुणा 5 में कर दिया तो कितना आएगा बच्चे 10। क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है, तो आप लोग 100 को लिख सकते हो बच्चे कितना, आप लोग 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2। क्लियर? यस सर। और इसमें 10 की घात 2 में आप इसको आधार कहोगे और बच्चे आप इसको घात कहोगे, ये भी क्लियर? सर। ठीक है, और आप लोग कहोगे ये 100 का क्या है, ये 100 का घातांक के रूप है। बच्चे अगर आपसे कहा जाए कि 100 को घातांक के रूप में लिखो तो 100 को घातांक के रूप में आप कितना लिख सकते हो? आप कहोगे सर 100 को घातांक के रूप में हम लिख सकते हैं सर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, या फिर हम सर 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। क्लियर सभी को? सर। ठीक है, चलिए हमने घातांक के रूप भी सीख लिया है, तो चलिए एक बार घातांक के रूप को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आप 25 को घातांक के रूप में लिखो तो कैसे लिखोगे? आपने कहा सर 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चे 5 से काटा तो 5 आ गया, 5 से काटा तो 1 आ गया, यानी कि आपने लिखा सर हम 25 को घातांक के रूप में 5 गुणा 5, सॉरी आप 5 गुणा 5, और आप लोग कहोगे सर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि सर हम 25 को 5 की घात 2 लिख सकते हैं। बच्चे बताइए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे हमने एक चीज और पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, जब आपने घात और घातांक के बारे में पढ़ा था। तो बच्चे आप लोगों ने ये सवाल किया होगा कि बताइए 2 की घात अगर 5 है तो बताइए इसका मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 की घात 5 का मान है कि सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बच्चे क्लियर? क्योंकि सर आपने अभी कहा था भाई घात का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमने पास पास में 2 की घात 5 है तो यानी कि आपने 2 को 5 बार गुणा किया होगा। अब आपने यहाँ कहा होगा सर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। पहले सर 2 की घात 2 आया होगा, सर आगे जो 2 लिखा है फिर आपने कहा होगा सर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे करते हुए सर ये पांचों की पांचों घात आपस में जुड़ी होंगी, जब जाके 2 की घात 5 बना होगा। क्लियर सभी को? यस सर। यानी कि आप लोगों ने सर 2 5 बार आया होगा, इनकी सारी घातें आपस में जुड़ी होंगी जब जाके 2 की घात 5 बना होगा। यानी कि सर 2 की घात 5 को हम लोग 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। भाई अगर 7 की घात 3 है तो आप इसे कितना लिख सकते हो? 7 गुणा 7 गुणा 7। बच्चे क्लियर इतना? यस सर। ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है तो बच्चे अगर हम इनको सॉल्व करें तो आप बताइए 2 की घात 5 का मान कितना होगा?
आपने कहा सर 2 की घात 5 का मान होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। 2 की घात 5 का मान कितना हो गया? 32। 32 हो गया। बच्चे 7 की घात 3 का मान कितना होगा? आपने कहा था 7 की घात 3 का मान होगा 7 7 49 और 49 कितना हो गया? 343। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग हमें बताइए 2 की घात 5 का मान तो आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चे 2 की घात 6 का मान बताओ, बच्चे बताइए कितना आएगा? सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे 2 की घात 6 का मान कितना है। बच्चे बता पा रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, दीपक का आंसर आ गया है। ठीक है, खुशी का आंसर भी आ गया है। वेरी गुड। पारस आप भी टाइप कीजिए एक बार आंसर। पारस का आंसर भी आ गया है। सिर्फ 1 सेकंड रुकना आप लोग, सिर्फ 1 सेकंड। देखिए सभी का आंसर तो आ गया है। अब आप लोग एक चीज याद कर लेना बच्चे, याद क्या करना है वो हम आपको अभी समझा रहे हैं, स्क्रीन पर आप लोग सामने देखिए। बच्चे आप लोगों को ये मान याद करना है। क्या मान याद करना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मान है। आपसे लास्ट क्लास में कीर्ति मैम ने पूछा भी होगा कि बताइए बताइए कि सभी बच्चे बताइए 2 की घात 10 और 10 की घात 2 में कौन बड़ा है? बच्चे पूछा था ये सवाल आपसे। यस हाँ, सर। तो बच्चे यस सर। बच्चे बताइए कौन बड़ा है? सर 2 की घात दो 10। की घात 10 बड़ा है। कैसे बड़ा है? देखो, जब आप लोगों से कंपैरिजन के सवाल आए कि कौन बड़ा है, तो बच्चे आप कहोगे सर 10 की घात 2 का मतलब कितना है? बच्चे 10 की घात 2 का मतलब तो 100 है कि नहीं? भाई 10 की घात 2 का मतलब है 10 × 10, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 100 हो गया। बच्चे इसका मान तो 100 हो गया। और आप जो जानते हो 2 की घात 10 का मान कितना होता है? देखो जिनको याद है ठीक है, जिनको याद नहीं है उनको 2 की घात 10 का मान याद कर लेना है कि 2 की घात 10 का मान होता है 1024। कितना होता है बच्चे? 1024। और आपको ये याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आप उसको काफी जगह इस्तेमाल भी करोगे। 2 की घात 10 का मान कितना होता है? आप कहोगे सर 2 की घात 10 का मान होता है 1024। सभी को याद रहेगा बहुत आसानी से, क्योंकि आप लोग जानते हो 1 GB डाटा में कितना MB डाटा होता है? आप कहोगे सर 1024 MB डाटा होता है। जो आप लोगों को 1 GB डाटा पर डे फ्री मिलता है उसके अंदर कितना होता है? 1024 MB होता है। तो आप लोग यहीं से याद रख लेना कि 2 की घात 10 का मान कितना होता है? 1024 होता है। क्लियर? अब आप कहोगे यस सर इसका मान तो कितना हो गया? सर। 1024 हो गया। बच्चे 1024 तो बड़ा है 100 से, तो आप कहोगे सर 2 की घात 10 बड़ा है 10 की घात 2 से। इसी तरीके से अगर आप लोगों से एक और सवाल पूछा जाए 2 की घात 5 और 5 की घात 2 में कौन बड़ा है, तो आप लोग कहोगे सर 5 की घात 2 तो एक छोटा सा नंबर है भाई। 5 की घात 2 कितना हो दो गया? की घात पाँच सर। 2 की घात 5 हम लोगों ने अभी याद किया था। 2 की घात 5 कितना होता है? 32। क्लियर? तो 32 बड़ा है। इसी तरीके से आप कह दोगे सर 2 की घात 5 बड़ा है 5 की घात 2 से। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए हमने दो, यस सर। हाँ हमने 2 टाइप के सवाल अभी सीख लिए कि एक तो हम किसी भी नंबर को घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, फिर हमने सीख लिया भाई किसी भी नंबर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपसे पूछ लिया जाए 2 की घात 5 का मान बताओ कितना होगा, 7 की घात 3 का मान बताओ, 5 की घात 3 का मान बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 × 5 × 5, सर पचम 25 × 5 = 125। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए अगर आप लोगों को सवाल कुछ इस तरीके से मिल जाए, भाई किस तरीके से मिल जाए सवाल? आप लोगों को इस तरीके से मिल जाए 7/3 की घात 2 गुणा, यहाँ पे लिख दिया हमने 12, और आपसे पूछा जाए बताइए इसका मान कितना होगा, तो आप लोग सोल्व कर पाओगे इसका मान कितना होगा? देखिए आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? जैसे कि 7/3 की घात 2, तो बच्चे इसका मतलब होता है कि सर 7 की घात भी 2 है और सर 3 की घात भी कितनी है? 2 है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक। यस सर। तो आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करके एक बार इसका आंसर बताओ जल्दी से कितना आएगा? यस। एक बार आप सभी लोग अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करना, या फिर आप लोग चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजना कि आप लोगों ने इसका आंसर कितना निकाला है।
हुआ किसी का सॉल्व? बताइए किसी का सॉल्व हुआ बच्चे? खुशी का, दीपक का। ठीक है, खुशी का आंसर आया है सर 49/9। बच्चे 49/9 नहीं आएगा, देखो हम एक बार बताते हैं सवाल कितना है। सवाल बच्चे पूरा का पूरा इतना है, सवाल पूरा का पूरा इतना है कि 7। सर मैंने तो 7/3 का मान ही निकाला है ना। हाँ, आप लोग उसकी गुणा 12 के साथ भी करो खुशी, उसका मान यस भी सर। बताओ। दीपक कर पा रहे हो आप? कर रहा हूँ सर। ठीक है, पारस आप बताइए आप भी कर पा रहे हो? कर रहे हैं सर। ठीक है। ठीक है, दीपक का शायद हो गया है। दीपक ने अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाई है। दीपक एक बार स्टार्टिंग से पूरा दिखाओ, आंसर मत दिखाओ बच्चे, पूरा दिखाओ एक बार। यानी कि आपने लिखा सर 7/3 का स्क्वायर, तो 7 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 12। बच्चे 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा ये बताओ? नहीं 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 नहीं, बच्चे आप उसे अंदर ले जाके 84 की पावर 2 नहीं लिख सकते। दीपक ये गलत है बच्चे आपका। अ, बच्चे स्क्रीन शेयर नहीं है क्या आप लोगों के साथ में? सर मैंने पोल सेक्शन में भेजा है, देखना है मेरा ठीक आंसर। सर आप पोल। कर दो, स्क्रीन शेयर ऑन कर दो। हाँ बच्चे स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं हम, शायद आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर थी। एक सेकंड रुकिए, शायद स्क्रीन अभी आप लोगों के साथ में हट गई है। ठीक है खुशी, अभी हम एक बार समझाते हैं आप सभी को। आप लोग सभी बच्चे सामने देखना है स्क्रीन पर। पहले बताइए स्क्रीन शेयर हुई सभी के सामने? नो सर। अभी शेयर हो गई शायद, अब बताइए खुशी। यस सर। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए। भाई आपके पास में एक छोटा सा सवाल था सर, 7 हम फिर से रिपीट करते हैं, 7/3 की घात 2 गुणा 12। देखो आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे सर, 7/3 का घात 2 का मतलब है सर 7 की घात 2, 3 की घात 2। बच्चे आपने इसको पहले ब्रेक करा, क्या लिखा सर? 7 की घात 2/3 की घात 2 गुणा 12। अब आप लोग जानते हो 7 की घात 2 का मान कितना होता है? 49। 3 की घात 2 का मान कितना होता है बच्चे? 9 गुणा 12। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब आप लोगों ने गुणा तो सीखी ना भाई, हम भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं कि मान लीजिए अंश में कोई संख्या लिखी हुई है, वो हर में लिखी हुई किसी संख्या से कट रही है, या फिर दोनों संख्याएं किसी संख्या से कट रही है। जैसे कि 3 से कट रहा है 3×3 = 9, ये 3 से कट रहा है 3×4 = 12। बच्चे आंसर कितना आ जाएगा सर? 4 की गुणा करेंगे 49 में, सर 4×9 = 36 का 6 3, 4×4 = 16, और 3 कितना हो गया? 19/3। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब सभी को क्लियर है। तो आप लोगों को ऐसा एक सवाल हम दे देते हैं पोल सेक्शन में सोल्व करने के लिए, आप लोग सोल्व करना और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, ठीक है? चलिए, ये आप लोगों के सामने एक सवाल है रिकॉल टेस्ट के नाम से। तो आप लोगों से पूछा गया है 7/3 की घात, सॉरी 5/7 की घात 3 गुणा 49। बच्चे बताइए इसका मान कितना होगा? तो बच्चे आप लोग इसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ जाएगा रिकॉल टेस्ट के नाम से। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में आप उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब जैसे आप लोगों को समझा दिया गया है, आप लोग वैसे ही ट्राई करना।
हो पाया अभी किसी बच्चे का? खुशी हो पा रहा है बच्चे, नहीं हो पा रहा है? यस सर। ठीक है, अगर हो पा रहा है तो आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक किसी बच्चे का आंसर पोल सेक्शन में नहीं आ पाया है। मेरा देखियो, मैं थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप एक बार कैमरा ऑन करके दिखाइए पारस बच्चे। सात, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है बच्चे। अब आप देखो कि नीचे 7 की घात 3 है। भाई 7 की घात 3 का मतलब क्या है? 7 गुणा 7 गुणा 7। बच्चे अब जब आपने 7 की गुणा 7 में की होगी तो बीच में 49 आया होगा, यानी कि जो 49 लिखा हुआ है वो 343 को काट देगा। बच्चे काटेगा कि नहीं काटेगा? 49 343 को काट देगा। कितने टाइम पे काटेगा उसको काटो। देखो 49 सत्ते कितना होता है भाई पारस, जब आप लोगों ने, सर हाँ ठीक है, तो आप उसको काटिए और फिर अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बाकी किसी और बच्चे को कॉपी अपनी दिखानी तो दिखा सकते हो। शायद पारस का हो गया है, वो अपना आंसर भी पोल सेक्शन के अंदर वोट करने वाले हैं। खुशी आप दिखाए बच्चे कितना हो गया है? दीपक आप बताइए आपका कितना हो गया है, दिखाई एक बार कॉपी। अगर कुछ छूट गया होगा तो हम बता देंगे आपको, हिंट कर देंगे थोड़ा सा। खुशी भी वहीं पर रुकी हुई थी जहां पर पारस का रुका हुआ था। बच्चे आपको 125 की गुणा 49 में नहीं करना खुशी, क्योंकि देखो 49 के नीचे कुछ नहीं है तो आपने उसके नीचे एक मान लिया। पहले 49 के नीचे एक लिख लो, साथ के साथ कैमरा ऑन पे ऐसे लिख लो। कैमरा ऑन करके लिख लो खुशी, 49 के नीचे एक लिख लो। अब आप लोग जानते हो कि अंश में लिखी हुई संख्या क्या हर में लिखी हुई किसी संख्या से कट रही है? तो जब आपने 7 की घात 3 को सोल्व करा होगा तो 7 गुणा 7 गुणा 7 आया होगा। तो जब 7 की गुणा 7 में की होगी तो 49 आया होगा, और 49 सत्ते 343 आया होगा, यानी यस कि सर। अंश में लिखा हुआ 49 343 को 7 टाइम टाइम पे काट देगा। ठीक है खुशी, काटिए उसको। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए अपना आंसर और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है। बाकी के 2 बच्चे तनुज और किसका रह गया है बच्चे? वो भी तनुज का, शायद तनुज का तो मैं पता नहीं क्या है नहीं क्या है। तनुज तो कभी कभार के 1 महीने में एक आध बार क्लास ज्वाइन करते हैं। तनुज एक बार माइक ओपन करके बताइए बच्चे, आप क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? आप जी फोन खराब हो गया था। फोन खराब हो गया था। बच्चे आप बहाने बनाते हो बहुत ज्यादा। एक दो दिन फोन खराब हो गया, बाद में याद कर रही जी। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, बट आप क्लास को रेगुलर ज्वाइन क्या करो तनुज। यू कर कुछ लूंगा जी। कुछ चीजें सीख जाओगे अच्छे से। चलिए, देखिए कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि 2 बच्चों ने वोट किया है। खुशी आपने वोट किया बच्चे? कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बच्चे आप भी वोट कीजिए। शायद पारस ने और दीपक ने वोट कर दिया है। तनुज आप भी वोट करो पोल सेक्शन के अंदर। तनुज ये क्लियर तो हुआ ना आपको कैसे सॉल्व करना है? अच्छा कॉपी दिखाओ तनुज अपनी, कैमरा ऑन करके। माइक ऑन मत करना, सिर्फ कैमरा ऑन करना। ठीक है, दीपक का ठीक है। तनुज आप अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करो। चलिए तनुज नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। खुशी बच्चे आप सॉल्व करके कर दीजिए।
खुशी हो पाया बच्चा आपका सॉल्व? यस सर। ठीक है। तनुज कॉपी दिखानी है बच्चे, आपने क्या सॉल्व करा है कॉपी के अंदर, दिखाइए एक बार। तनुज 5 की घात 3 का मान कितना होता है बच्चे? गलत हो गया जी। हाँ ठीक है बच्चे, चलिए। खुशी आपने वोट कर दिया बच्चे? यस सर। ठीक है, तो अब हम सभी लोग एक बार देखते हैं जल्दी से। हमने आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर रखा है। ठीक है, देखिए सब बच्चे सामने देखिए, तनुज आप भी देखना। बच्चे यहाँ पर लिखा है, क्या चीज लिखी है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखिए 5/7 की घात 3, और हमने आपको बताया था कि आप इसे लिख सकते हो 5 की घात 3/7 की घात 3। यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे, तो आपने लिखा सर 5 की घात 3/7 की घात 3 गुणा 49। जब आप लोग इसको आगे सोल्व करोगे तो आपने कहा सर इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 लिख लिया। और हम लोग जानते हैं बच्चे 5 की घात 3 का मान कितना होता है सर, 5 गुणा 5 गुणा 5, ये कितना हो गया हमारे पास में 125। तो आप लिखोगे सर 5 की घात 3 का मान कितना हो गया 125। सर 7 की घात 3 का मान कितना हो गया सर, 7 गुणा 7 गुणा 7, बच्चे 7 7 49, और 49 की गुणा 7 में करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 343। यानी कि आपको पता है 49 7 343 होता है। आपने लिखा सर यहाँ पे 343 गुणा 49, तो बच्चे आपने कहा सर इसके नीचे 1 लिखा, तो 49 7 343 होता है। तो बच्चे यहाँ पर 1 आ गया सर, 125 की गुणा 1 में करेंगे तो सर 125, और 7 की गुणा 1 में करेंगे तो सर 7। कितना आ गया आंसर 125/7। क्लियर सभी को? सर। यस ठीक, सर। ठीक है। अब आप लोगों के सामने देखो, बहुत आसान है। अगर ऐसा सवाल कोई आता है तो आप लोग इसको कैसे जल्दी से सॉल्व करोगे? आपने कहा सर 5/7 की घात 3 था गुणा 49 था। तो आप लोगों को अगर इतना याद है कि सर 7 की घात 2 का मान 49 होता है, तो बच्चे आप इसे ऐसे लिख सकते हो 5 की घात 3/7 की घात 3 गुणा 49/1। आप कहोगे सर ये 7 की घात 2 का मान है और सर ये 7 की घात 3 है, तो बच्चे कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ में कटेंगे। तो आप लोग हमेशा याद रखो कि सर ये 7 की घात 2 है, सर ये 7 की घात 3 है। तो सर जब हम काटेंगे तो सर यहाँ पर एक 7 की घात 1 फालतू बच जाएगा, तो सर आंसर एक ही बार में आ गया 5 की घात 3/7 की घात 1, यानी कि 125/7। क्लियर? देखो हम और समझाते हैं। देखिए मान लो कोई ऐसा सवाल आ जाता, कैसा सवाल सर, 2/5 की घात 3 और यहाँ पर लिखा जाता 25। तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो सर, इसको तो हम लिखेंगे 2 की घात 3/5 की घात 3 गुणा 25। आप लोग जानते हो 25 कितना होता है बच्चे, 5 की घात 2। तो जब आप इसको काटोगे तो सर नीचे 5 की घात 1 बच जाएगा। कितना आ गया आंसर सर, 2 की घात 3 का मान 8 होता है और सर 5 की घात 1 का मान 5 होता है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं जल्दी से। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, यानी कि आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। देखते हैं जितना कवर कर पाए अच्छे से कवर करेंगे। अगर वर्ग कवर कर पाएंगे तो वर्ग ही पढ़ेंगे, और अगर वर्गमूल भी कवर कर पाएंगे तो वर्गमूल भी कवर कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए सब बच्चे हेडिंग डालिए वर्ग और वर्गमूल। देखिए वर्ग क्या होता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए। भाई मान लो आपके पास में एक संख्या है 11 और आप उसको 11 से गुणा कर रहे हो, तो वह संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी कि आपने जब 11 को 11 से गुणा किया तो बच्चे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 11 का वर्ग। और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 11 की गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। ठीक है, जैसे यस कि सर। आप लोगों ने कहा सर 5 की गुणा 5 में करेंगे, तो सर जब हम 5 की गुणा 5 में करेंगे तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा सर 5 का वर्ग। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सर 5 का वर्ग। और 5 के वर्ग का मान कितना होता है, आप कहोगे सर 5 के वर्ग का मान होता है 25। सर 8 की गुणा 8 में करोगे तो ये कहलाएगा 8 का वर्ग। और 8 का वर्ग कितना हो गया बच्चे, 8 गुणा 8 कितना हो गया हमारे पास में 8 8 64। क्लियर सभी को? जैसे कि यस आप सर। जाए बताइए 7 का वर्ग, तो आप कहोगे सर 7 के वर्ग का मतलब है कि सर 7 को 7 से गुणा किया गया है, और सर 7 49 कितना हो जाता है 49। क्लियर? देखिए
आप लोग कहोगे कि सर किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी वर्ग याद किया, तो वर्ग का मतलब कितना होता है, घात 2। जैसे कि आपने लिखा 3 का वर्ग, तो बच्चे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 की घात 2। और ये आप लोग मान सॉल्व करना जानते हो। सर 3 की घात 2 का मतलब है 3 को 2 बार गुणा करना, और 3 क्या कितना हो गया, 9। सर 7 के वर्ग का मतलब कितना है, 7 की घात 2। और आप लोग 7 की घात 2 को सोल्व करना जानते हो। सर 7 की घात 2 का मतलब है 7 गुणा 7, और ये कितना होता है, 49। बच्चे बताइए, इतना क्लियर सभी को? सर। ठीक है। अब Yes, आप sir. देखिए, यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि सर या तो ऋणात्मक यानी कि या तो नेगेटिव हो, या धनात्मक संख्या हो यानी कि चाहे पॉजिटिव नंबर हो, यानी कि संख्या चाहे नेगेटिव हो, संख्या चाहे पॉजिटिव हो, उसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या यानी कि एक पॉजिटिव संख्या होती है। जैसे कि कोई आपसे पूछे, बताइए -7 का वर्ग, -7 का वर्ग क्या होगा, तो आपने कहा सर 7 का वर्ग तो 49 होगा। और सर ये भले ही माइनस का है, सर यहाँ वर्ग है, तो वर्ग का आंसर हमेशा एक धनात्मक आंसर आता है। क्लियर सभी को? और समझ लो ये आता कैसे है बच्चे, ये आता इस तरीके से है कि सर -7 की घात 2 का मतलब क्या है कि सर -7 माइनस के साथ और माइनस के साथ 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी सर। हाँ। और आप लोग जानते हो सर माइनस की गुणा अगर माइनस में करते हैं, सर माइनस की गुणा प्लस अगर हो माइनस जाता में करते हैं तो सर आंसर प्लस आता है। और सर 7 की गुणा 7 में करते हैं तो 49। क्लियर सभी को? है। यस सर। ठीक है बच्चे, Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सर, पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या। भाई किसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या, यानी कि एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा, देखो हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, आप समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चे क्या ये एक पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या है? आप कहोगे हाँ सर, ये एक पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि सर एक का वर्ग कितना होगा, सर एक का वर्ग होगा 1 गुणा 1, और ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि एक एक का वर्ग है। क्लियर सभी को? यस सर। क्या 2 पूर्ण Yes. वर्ग संख्या है? आप कहोगे नहीं सर। क्या 3 पूर्ण वर्ग संख्या है? आप कहोगे नहीं सर। क्या 4 पूर्ण वर्ग संख्या है? आप कहोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि सर 2 का वर्ग कितना होगा, सर 2 का वर्ग होगा हमारे पास में, आप कहोगे सर 2 का वर्ग होगा हमारे पास में 4। 4। और सर 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि सर ये 2 का वर्ग है। क्लियर सभी को? एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो वो पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे कि आप कहोगे सर 2 के वर्ग के बाद में तो 3 का वर्ग 9, यानी कि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि ये 3 का वर्ग होगी। बाकी सर ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो वो पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछा जाए, बताइए क्या 64 पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या है? आप कहोगे हाँ सर 64 यस सर। एक पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या है, क्योंकि सर ये यस 8 सर। का वर्ग है, क्योंकि सर ये 8 का वर्ग। 8 का ठीक वर्ग। है। ठीक। देखिए बच्चे, अब आप लोगों को यहाँ पर एक सारणी दिखाई गई है जिसमें 1 से लेकर 20 तक के सभी संख्याओं का क्या है, वर्ग है। तो आप इनको ध्यान से देखो। बच्चे 1 का वर्ग, आप कहोगे तो, बच्चे किसका माइक ओपन था, बच्चे प्लीज माइक बंद कीजिए। देखिए आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1 का वर्ग कितना है? आप कहोगे सर 1 का वर्ग का मतलब है 1 गुणा 1, और ये कितना होता है 1। सर 2 का वर्ग का मतलब कितना है? सर 2 गुणा 2, और ये कितना होता है 4। सर 3 का वर्ग का मतलब क्या है? 3 गुणा 3, और ये कितना होता है 9। सर 4 का वर्ग यानी कि 4 गुणा 4, सर ये कितना हो गया 16। सर 5 का वर्ग 5 गुणा 5, ये कितना हो गया 25। सर 6 का वर्ग 6 गुणा 6, ये कितना हो गया 36। सर 7 का वर्ग 7 गुणा 7, ये कितना हो गया 49। सर 8 का वर्ग 8 गुणा 8, ये कितना हो गया 64। सर 9 का वर्ग 9 गुणा 9 कितना हो गया 81। और 10 का वर्ग 10 गुणा 10, ये कितना हो गया 100। यानी कि 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100,
ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। बच्चे बताइए कैसी हैं? पूर्ण वर्ग या फिर ये सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं। क्लियर? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ देख पाओगे भाई 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 100, ये आप लोगों को याद करने हैं होमवर्क में। ठीक है, ये मत सोचना कि सर ने क्यों दिखाया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और आप लोगों को ये याद करने हैं होमवर्क में। बच्चे कम से कम आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। क्लियर सभी को? 1 से 30 तक याद है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज और नोट करोगे यहाँ पर। क्या नोट करोगे बच्चे? आप लोगों ने यहाँ पर एक नोट किया होगा कि उपयुक्त सारणी में वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या है। वर्ग संख्या कौन सी है भाई? आप लोग कहोगे वर्ग संख्या कौन सी है? सर ये वाली संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं, और सर ये वाली संख्याएं भी हमारी वर्ग संख्याएं। क्लियर सभी को? अब आप वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक देखो बच्चे। यहाँ इकाई का अंक 1, यहाँ इकाई का अंक 4, यहाँ इकाई का अंक 9, यहाँ इकाई का अंक 6, यहाँ इकाई का अंक 5, यहाँ इकाई का अंक 6, यहाँ इकाई का अंक 9, यहाँ इकाई का अंक 4, यहाँ 1, यहाँ 0। क्या आपको 2 दिखाई दिया इकाई का अंक? क्या आपको इकाई का अंक 3 दिखाई दिया? क्या 7 दिखाई दिया? क्या 8 दिखाई दिया? आप कहोगे सर हमें ये अंक इकाई के स्थान पर नहीं दिखाई दिए। कौन कौन से दिखाई दिए? सर हमें 0 दिखाई दिया, सर हमें 1 दिखाई दिया, सर हमें 4 दिखाई दिया, सर हमें 5 दिखाई दिया, सर हमें 6 दिखाई दिया, और कितना दिखाई दिया हमें? और सर हमें 9 दिखाई दिया। तो आप कहोगे सर जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनके इकाई के स्थान पे 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, और 9 मिल सकता है। सर कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। क्लियर सभी को? सर ठीक है, यानी कि आप सभी को कभी भी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। क्या क्या मिल जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 मिल जाएगा। क्लियर? क्या यस सर। यस सर। क्या इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं? बिल्कुल इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तभी हम यहाँ पर कुछ चीजें सीख रहे हैं। क्या सभी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बताइए, आप लोग बताइए। क्या कोई भी संख्या जो 0 पर खत्म हो, या 1 पे खत्म हो, या 4 पे खत्म हो, या 5 पे खत्म हो, या 6 पे खत्म हो, या 9 पर खत्म हो, क्या वो संख्या हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी? बच्चे बताइए हाँ या ना। सोच के बताओ भाई। आप लोगों को पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर इसमें पूर्ण वर्ग संख्या 1 है। सर ये नहीं है, ये नहीं है। सर ये पूर्ण वर्ग संख्या है। सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सर ये पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी नहीं है। सर यहाँ पर ये 0 पर खत्म हो रही है, लेकिन पर सर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप लोग कहोगे क्या सभी संख्याएं जो 0 पर खत्म होती हैं क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी? आप कहोगे नहीं सर, जरूरी नहीं है। देख लो सर 10 0 पे खत्म हो रहा है, लेकिन पर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। यानी कि आप कहोगे कि नहीं सर ये जरूरी नहीं है कि जो संख्याएं इन अंकों पर खत्म हो वो पूर्ण वर्ग संख्या जरूर हो। जैसे कि सर 1 पे खत्म होने वाला तो 11 भी है, सर 11 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सर 4 पे खत्म होने वाला तो 14 भी है, सर 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सर 5 पे खत्म होने वाला तो 15 भी है, सर 15 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सर 6 पे खत्म होने वाला तो 26 भी है, सर ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सर 9 पर खत्म होने वाला तो 29 भी है, 39 भी है, सर ये दोनों तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। सर 0 पे खत्म होने वाला तो 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है, और सर ये कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, यस सर। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि वे संख्याएं जो 3, 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होती है कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये एकदम सत्य है कि जो संख्या 2 पर खत्म हो, जैसे कि 22, जैसे कि 32,
जैसे कि 12, जैसे कि 42, ये सभी संख्याएं 2 पर खत्म हो रही हैं और ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये बात एकदम सत्य है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थात किसी संख्या का पूर्ण संख्या होना 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होना आवश्यक नहीं है, परंतु परंतु सभी संख्याएं जो 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्लियर? लेकिन पर जो बच्चे जो संख्याएं 2, 3, 7 और 8 पर समाप्त होंगी वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। ये बात 100% सच है। क्लियर? बोलिए बच्चे, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं और अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करने हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 110 नंबर का। देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? यानी कि इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है कि इनमें से कोई एक ही संख्या वर्ग संख्या है, बताइए वो कौन सी संख्या होगी। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है 110 नंबर के नाम से। आप अपना दिमाग लगाइए, अभी हमने कुछ पढ़ा था उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कौन अ, सेक्शन में तो नहीं। बच्चे पोल सेक्शन ऑन कर रहे हैं, एक सेकेंड। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन हो गया है तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए। किस बच्चे ने वोट किया है अभी अपना माइक ओपन करके बताइए। सर मैंने। ठीक है खुशी, बाकी दीपक, पारस, तनुज, आप भी सोचो आप लोगों ने ऐसा क्या पढ़ा था अभी जिससे आप लोग इसको हल कर सकते हो। मैंने तो दे दिया सर उत्तर ही। ठीक है, तनुज आपने क्या आंसर? दीपक, पारस, आप बताइए अपना माइक ओपन करके। मैंने कर दिया सर आंसर। दीपक आपने? नो सर। ठीक है, तो बच्चे आप भी वोट कीजिए। कुछ भी वोट करना, गलत करना, सही करना, पर अपना आंसर जरूर वोट करना ताकि आप लोगों को एहसास हो कि आपने सही किया या गलत किया। प्लीज आप लोग वोट जरूर करना। दीपक, तो आप थोड़ा सा सोचो समझो और अपना आंसर जरूर वोट करो, ये मत सोचना सर सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा। देखो अगर गलत होगा तो आपको एहसास होगा कि आप लोगों ने अभी कुछ सीखा था और आप लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, और अगर आपका सही होगा तो आप लोगों को ऐसा एहसास होगा कि आप लोगों ने अभी अभी सीखा था और आप लोगों ने उसको अच्छे से सीख लिया। चलिए, चारों बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है तो अभी देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, आप लोगों ने भी एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? इसका रिजल्ट दिखा दीजिए। रिजल्ट दिखा देते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, पोल सेक्शन में जाइए जल्दी से, और आप लोग जल्दी से अपना रिजल्ट देखिए एक बार। बच्चे देख पा रहे हो क्या रिजल्ट सभी बच्चे? यस सर। यस सर। बच्चे सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर मैंने सी सर लगाया था। मैंने ठीक है, सी करा सर। सर मैंने भी सी करा। ठीक है, चलिए तो अभी इसको समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या था सवाल को सोल्व करने का। देखो, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? एक वर्ग संख्या या फिर पूर्ण वर्ग एक ही बात होती है। बच्चे आपने कहा था जो संख्या 2 पर खत्म हो, जो संख्या 3 पर खत्म हो, 2, 3, 7, 8, जो संख्याएं 2, 3, 7, 8 पर खत्म होती हैं वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यही चीज किया था, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो आप कहोगे सर ये भी नहीं हो सकती, सर ये भी नहीं हो सकती, और सर ये भी नहीं हो सकती क्योंकि सर ये 7 पर खत्म है, ये 3 पर खत्म है और 2 पर खत्म है। जो संख्याएं 2, 3, 7 और 8 पर खत्म होती हैं वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो बच्चे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी रही होगी? भाई जो संख्याएं 0, 1, 5, सॉरी 0, 1
उसके बाद में 5 6 बच्चे 0 1 4 5 6 और कितना होता है हमारे पास में 9। जो संख्याएं यहाँ पर खत्म होती हैं वही संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। तो बच्चे 5 पे खत्म है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। क्लियर सभी को? यस सर। भाई तो इसका ऑप्शन तो सही होगा। तो वर्ग संख्या कौन सी होगी? जो हो सकती है वही होगी। चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, आप लोग जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन में वोट करना क्वेश्चन नंबर 111 के लिए। भाई पीछे पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। ये जो नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं जब आप इनका वर्ग करोगे तो इनके वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आ सकता है या फिर क्या आएगा। बच्चे वर्ग आप लोग जानते हो, आप लोग वर्ग करके देख सकते हो, गलत मत करना, गलत मत करना, आप लोग वर्ग करके देख सकते हो। सर मैंने कर भी दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया तो आप अपना आंसर चैट सेक्शन में दे देना बाद में, बट आप लोग वर्ग करके देख सकते हो ना। भाई जो सवाल हमें नहीं आता और वो हमको सही करना है पेपर के अंदर, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं सर वर्ग का मतलब क्या होगा। सर 44 के वर्ग का मतलब है 44 गुणा 44। सर जब हम 44 की गुणा 44 में करेंगे तो देख सकते हैं ना इकाई का अंक क्या आएगा। सर 86 का वर्ग होगा 86 गुणा 86, और सर हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास में एक इकाई का अंक आएगा। तो बच्चे दो को करके देख लो, तीसरे की करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों के इकाई के अंक सेम ही तो होंगे, तभी तो कोई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दो बच्चों 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है। भाई क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। चलिए एक बच्चा और रहता है, खुशी आप अपना आंसर भेजना चाहोगे चैट सेक्शन के अंदर? खुशी मैंने पोल सेक्शन में कर दिया था। ठीक है, अभी आप लोग पोल सेक्शन का पहले रिजल्ट देख लो। क्या आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? मैंने किया था सर। ठीक डी है, आंसर। ए ए किसने वोट किया था? खुशी आपने कौन सा वोट किया था? सी सर। ठीक है, ये खुशी ने वोट किया था। दीपक आपने कौन सा वोट किया था? सर डी। ठीक है, और बच्चे पारस आपने कौन सा वोट किया था? डी सर। डी। तो बच्चे तनुज ने क्या होगा? देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि 44 का जब आप लोग वर्ग करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। भाई 44 की गुणा 44 में करके देख लो। आपने कहा सर 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17। सर गुणा, सर इसके नीचे तो कोई अंक ही नहीं आएगा। सर जब हम इसको लिखेंगे तो 6 ही आएगा। क्लियर सभी को? भाई 86 की गुणा 86 में करोगे, बच्चे माइक बंद कीजिए जिसका भी होना है। भाई 6 6 36, 36 का 6 लिखा हासिल 3, सर 6 8 48 और 3 51। सर इसके नीचे तो कोई अंक ही नहीं आएगा तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। यानी कि सर पता लग गया कि सर जब हम 44 का वर्ग करेंगे, 86 का वर्ग करेंगे, 476 का वर्ग करेंगे, सर सभी में इकाई का अंक कितना आएगा बच्चे? सभी में इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। बच्चे बताओ इतना क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, और बच्चे आप हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, इकाई का अंक निकालना। बच्चे माइक बंद करो जिसका भी होना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है और आप लोग सीरियस नहीं हो बिल्कुल भी।
देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई हमने लिखा 15 गुणा 25 गुणा 48 गुणा 52, और हमने आपसे पूछ मारा कि पूछ लिया बताओ इसमें जब आप इसको सारे को गुणा करोगे तो बच्चे बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। बच्चे इकाई का अंक निकालना बहुत आसान होता है। आप क्या करो, 5 की गुणा 5 में करो, बच्चे बताओ कितना आएगा, 25। बच्चे इकाई के अंक गुणा करो, सिर्फ इकाई के अंक। आपने कहा सर 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा। सर 25 में इकाई का अंक 5 होता है। सर 5 की गुणा 8 में करेंगे तो सर 40 आएगा। 40 में इकाई का अंक 0 होता है। और सर 0 की गुणा 2 में करेंगे तो 0 आएगा। सर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे Yes, sir. कितना हो, लिखा है 128 गुणा 432 गुणा कितना लिखते हैं 781। बताओ इकाई का अंक कितना आएगा। तो आपने कहा सर 8 दूनी 16। सर 16 में इकाई का अंक 6 होगा। सर 6 का 6, तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. इकाई का अंक निकालना तो बहुत आसान होता है। अब इस सवाल में देख लेते हैं। बच्चे 44 की गुणा 44 में करोगे इकाई का अंक कितना आएगा। सर 4 चौक 16। सर 16 में 6 होता है इकाई का अंक। सर 86 गुणा 86। सर 6 छिंग 36। 36 में सर Yes, sir. इकाई का अंक। सर 476 गुणा 476। सर 6 छिंग 36। 36 में इकाई का अंक कितना होता है 6। तो सभी में इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे। Yes, sir. ठीक है बच्चे, एक लास्ट सवाल आप लोगों से पूछा गया है कि 29 का वर्ग बताओ कितना होगा। तो बच्चे जल्दी से 29 का वर्ग निकालो, क्योंकि 29 का वर्ग होगा 29 गुणा 29। और बच्चे बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखो आप लोग कहोगे सर 9 निम 81, सर इकाई का अंक 1 होगा। तो बच्चे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। बस आपका आंसर 729 नहीं हो सकता, बाकी ए बी या डी में से कोई सा एक सही होगा। तो आप 29 की गुणा 29 में करो, सही आंसर निकालो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो सवाल नंबर 112 के लिए। इतना तो कर सकते हो, 29 की गुणा 29 में सभी लोग कर सकते हो। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। भाई जिस जिसका होता रहे वो बच्चा अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। बच्चे 29 की गुणा 29 में करनी है, जल्दी से करो मल्टीप्लाई और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। ठीक है, 2 बच्चों का हो गया है। बाकी किसका नहीं हुआ ये बताइए अपना माइक ओपन करके। रहता सर। बच्चे अभी 2 बच्चों ने वोट किया है, एक बच्चे ने वोट नहीं किया है। चलिए अब तीनों बच्चों ने वोट कर दिया है। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए आप लोग पोल सेक्शन देख पा रहे हो क्या बच्चे, रिजल्ट देख पा रहे हो क्या पोल सेक्शन में? यस सर। Yes, sir. ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर मैंने यही ऑप्शन किया था। ठीक है, और किसने किया था वोट? नहीं। दीपक ने किया था। पारस बच्चे आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया था? B, sir. ठीक है बच्चे, 29 की गुणा 29 में करना देखो कितना आसान है। आपने कहा सर 9 निम कितना होता है 81 का, 1 लिखा हासिल लगा 8।
सर 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया बच्चे हमारे पास में 26। फिर आपने की 2 की गुणा 9 में 2 नीम 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5। जब आप जोड़ोगे सर 1 आ गया, 8 और 6 14 का 4, सर हासिल लगा 1, सर 5 2 7 और 1 8 कितना आ गया 841। क्लियर, सभी को समझ में? यानी कि इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में 841। देखिए तो आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी, अगली क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की ये क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी नया टॉपिक हम लोग नई क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी आप लोगों का टाइम भी हो गया। तो चलिए क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।